हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी थर्ड पोएम जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है और जिसे पब्लो नेरुडा ने कंपोज़ किया है, उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। पोएट के बारे में आपको जानकारी देंगे और पोएम के बारे में। तो ये अपनी थर्ड पोएम है बच्चों, फ्लेमिंगो की पोएट्री सेक्शन से ये थर्ड पोएम है। द पोएम कीपिंग क्वाइट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय पब्लो नेरुडा। पब्लो नेरुडा ने इसको कंपोज़ किया है। आइए कुछ पोएट के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ, ध्यान से सुनिए। पब्लो नेरुडा was born on July 12, 1904 in the town of Parral, Mall region, Chile, a country in western South America. पब्लो नेरुडा का जन्म 12 जुलाई सन 1904 को एक पैरोल नाम का टाउन, जो कि चिली एक देश है, और ये चिली देश कहाँ है? इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसके वेस्टर्न पार्ट में एक देश है चिली। और वो जो चिली जो कंट्री है उसको 16 रीजन्स में बांटा गया है। तो उसमें से एक रीजन है मॉल रीजन। तो वहाँ उस रीजन में एक टाउन पड़ता है पैरोल टाउन, उसमें इनका जन्म हुआ था। फादर वाज ए रेलवे एम्प्लॉई। उनके पिताजी जो थे, हिज फादर वाज ए रेलवे एम्प्लॉई, वो एक रेलवे एम्प्लॉई थे। और मदर जो थी, मदर वाज ए टीचर हु डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ। जो इनके बर्थ के, जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी मतलब डेथ हो गई थी। और ये प्रसिद्ध हो गए थे। पब्लो नेरुडा बिकेम नोन एज ए पोएट व्हेन 13। जब 13 साल के थे तभी ये एज ए पोएट फेमस हो गए थे। और इन्होंने क्या किया? रोट इन ए वेराइटी ऑफ स्टाइल्स। ही रोट इन ए वेराइटी ऑफ स्टाइल्स। उन्होंने वैरायटी ऑफ स्टाइल्स में लिखा। और इनको ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। तो ये बच्चों कुछ आपको मैंने पब्लो नेरुडा जो कि पोएट हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब कुछ पोएट के बारे में ये जाना आपने, अब पोएम के बारे में आप बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं। अबाउट द पोएम, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब नाउ इज़ अबाउट द पोएम। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो पोएम के बारे में है, ध्यान से सुनिए। दिस पोएम लेज स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। ये जो कविता है ये शांत रहने का जो क्या महत्व है,
इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत रहना, तो शांत रहने का क्या इम्पोर्टेंस है इस पर बल देता है। लेज स्ट्रेस मतलब बल देता है, ये पोएम जो है इस बात पर बल देती है। ही वॉन्ट्स अस टू कीप स्टिल टिल ही काउंट्स 12, वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम चुप रहें, बिल्कुल कोई हरकत ना करें जब तक हम 12 तक काउंट करें। He says we should neither talk in any language on earth nor move our arms। उनका कहना है कि हम लोगों को किसी भी भाषा में, पृथ्वी की कोई, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसमें हमको बात नहीं करना है, कुछ क्षण हमको बात नहीं करना चाहिए, और न ही हमें अपने हाथ पर हिलाने चाहिए, मतलब चुपचाप रहना है। इंजिन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट कम टू ए हाल्ट फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए जो इंजन और मशीनें चलती हैं उनको भी रोक दिया जाना चाहिए। इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज मोमेंट, ये क्षण कैसा होगा, बहुत ही अद्भुत क्षण होगा जब हम बिल्कुल शांत होंगे। ये क्षण हम लोगों के लिए एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा। वी वुड एंजॉय दिस स्ट्रेंज मोमेंट टुगेदर, और हमें इस अद्भुत क्षण का आनंद साथ साथ लेना है, सबको एक साथ लेना है। और उनका कहना है कि ऑल काइंड्स ऑफ वार्स शुड बी स्टॉप्ड, सभी प्रकार के वार्स जो युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनको रोक देना चाहिए, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। विक्ट्री इन वार्स इज मीनिंगलेस बिकॉज फ्यू सर्वाइव आफ्टर वार्स, युद्ध के बाद बहुत कम लोग जिंदा रह जाते हैं, तो उनका कहना है कि युद्ध में विक्ट्री माने विजय का कोई अर्थ नहीं होता, वो मीनिंगलेस होती है। इट वुड बी बेटर टू कम आउट इन आवर बेस्ट ड्रेसेस एंड एंजॉय विद आवर ब्रदर्स, उनका कहना है कि हमें बढ़िया वस्त्र पहन करके और सबके साथ, अपने सब जो दुनिया के और लोग हैं वे भी हमारे ब्रदर्स हैं, उनके साथ हमें इस क्षण का आनंद लेना चाहिए, ये अच्छा होगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी, स्टिलनेस मतलब शांति, और टोटल इनएक्टिविटी पूर्ण अकर्मण्यता के बीच में फ़र्क है। उनका कहना है कि स्टिलनेस और टोटल इनएक्टिविटी के बीच डिफरेंस है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है? टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, उसका मतलब है अगर हम बिल्कुल अकर्मण्य हो जाएं तो इसका मतलब क्या है? हमारी डेथ, हम निर्जीव हो गए। ही अपील्स फॉर स्टिलनेस, वो शांति के लिए अपील करते हैं, निवेदन करते हैं। दैट मीन्स साइलेंस, जिसका मतलब होता है चुप्पी। विच कैन डू गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, और जिससे कि मानव का भला हो सकता है। वी शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम द अर्थ दैट कीप्स ऑन वर्किंग विद साइलेंस, हमें सबक सीखना चाहिए पृथ्वी से, जो कि चुपचाप अपना काम करती रहती है, अपनी धुरी पर कीली पर घूमती रहती है, आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। ऐसे ही हमें अपने लोगों को शांत रहना है और अपना कार्य करना है। तो बच्चों, आज मैंने पोएट के बारे में और पोएम के बारे में पूरी बैकग्राउंड आपको बताई, आपने इसको ठीक प्रकार से सुना। अब आप इसको अपनी रजिस्टर में नोट कर लेंगे, जो PDF भेज रहा हूँ उसको आप नोट कर लेंगे।